प्राइमरी एम ही उनका रिप्रोडक्शन है। वो आपको शादी करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज कि आपको फाइनेंशियल दिक्कत ना है। Forge your path. Subscribe to Liftosopher now and claim the strength to transcend इस your वीडियो में limits. मैं बात करूंगा जो फिलोसोफर्स तुम्हें बताए जाते हैं, दे आर मिसोजिनिस्टिक लाइक फ्रेडरिक नीचा एंड आर्थर शोपेनहावर। क्या उनके जो आइडियाज हैं, लाइक नीचा सेड व्हेन यू गो टू एनी वुमन कैरी योर विम, एंड आर्थर शोपेनहावर सेड women are irrational, they are primary aim of them is reproduction. Were they really misogynistic, or that was just their cultural norm? Let's dissect it out with full. We will take the claim and then we will verify it whether it's psychologically true, it's scientifically true or not. Okay, so let's start this video. This is me, Liftosopher. If you are new to the channel, subscribe to this. I will bring you more such content. तुम्हारे भाई का चैनल है, इसमें तगड़ा कंटेंट आएगा और ऐसा कंटेंट यू वोंट फाइंड एनीवेयर. This is not a commentary channel. This is a channel where we dissect things out and we add modern interpretations over them. Not just what was said 200 साल पहले क्या गया. I don't give a fuck about that. I give a fuck how it affects in today's world. That's what matters for me. Let's begin this video out. नीचा की बात कर लेते हैं. फ्रेडरिक नीचा जिस टाइम में जिंदा थे, let's go to that time. 19th century, Europe, Germany. Women have no voting rights. Women have to marry to get the financial support. They have no property rights. Now, this is their cultural context. अब फ्रेडरिक नीचा इसमें he is alive in this society. समझो, देखो फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर आप बात करते हो तो वो तो एक आदमी के पास ऑब्वियसली जाता है. that's 100% श्योरिटी वाली बात. एक लड़के के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटीज एक वुमन से ज़्यादा है. ये दिस इज जस्ट साइंटिफिक थिंग्स. मैं नहीं कह रहा ये बातें. एंड व्हेन यू रियलाइज दिस थिंग, वहीं पर एक लड़की के पास जो पावर्स हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ एम्पैथी, सॉर्ट ऑफ सॉफ्टनेस, एंड her ability to show love and compassion is more than a man. So there are things that man is inferior to a woman, and there are things woman is inferior to a man. So when you realize this point of view कि भाई बात तो सही है कि यार कुछ चीज़ों में लड़कियाँ इन्फीरियर थी, कुछ चीज़ों में लड़के इन्फीरियर थे. ये उस वक्त की बात है जब फ्रेडरिक नीचा का टाइम था भाई. वो आज की बात नहीं कर रहे. उन्होंने क्रिटिसाइज करा वो अर्ली फेमिनिज्म, क्योंकि उनको लगा कि तुम जिस फेमिनिज्म की बात कर रहे हो प्रैक्टिकल ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों को तुमने इतना ज़्यादा उस ढांचे में, उस मैट्रिक्स में डाल दिया कि दे हैव जस्ट बिकेम लाइक कि अब तो मैं इसके बाहर जाके उड़ भी नहीं सकती. अब वो एक वीडियो चलती है, रील पे लगा दूंगा मैं यहाँ पे. एक वो ईगल होती है, उसको बहुत ज़्यादा उसमें रखा होता है पिंजरे में, और फिर उसको जब बाहर निकालते हैं तो उड़ ही नहीं पाती. उड़ना भूल गया होता है ईगल. सो फ्रेडरिक नीचा वाज सेइंग दिस कि वुमेन जब इतने टाइम से इन चीज़ों से ऑपरेस्ड हो रही है, दैट्स माई इंटरप्रिटेशन. आई एम नॉट सेइंग दैट फ्रेडरिक नीचा सेड दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उस वे में कह रहे थे कि भाई जब इतने टाइम से एक लड़की, होल आइडिया उसके अगेंस्ट है, पूरी सोसाइटी उसके अगेंस्ट है, आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, आपको शादी करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज कि आपको फाइनेंशियल दिक्कत ना. अब जब फ्रेडरिक नीचा ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, ही वाज लाइक कि यार व्हाट इज दिस. देन ही कोटेड दीज थिंग्स के अर्ली फेमिनिज्म इन सेड जैसे इडियोटिक आइडिया, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनकी सही भी थी कि भाई लड़के यहाँ थोड़ा कम रिस्क लेंगी तो वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में उतनी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगी जितने लड़के बना लेंगे. एंड दिस वाज ही. तो मैं आप पे छोड़ता हूँ ये चीज़. आपको क्या लगता है, फ्रेडरिक नीचा मिसोजिनिस्टिक थे या ही वाज जस्ट डिस्क्राइबिंग द रियलिटी ऑफ हिज टाइम एंड फ्यू साइंटिफिक फैक्ट्स ऑल्सो? क्योंकि आप सिर्फ वो कल्चर में नहीं जा सकते ना कि मैन एंड वुमन आर कम्प्लीटली इक्वल. इट्स नॉट कम्प्लीटली इक्वल यार. यू कैन गो सर्च इट आउट ऑन सम GPT and all those things. You will understand there is a difference between a male psychology and female psychology, and there's a complete difference in body structure and all those things. So you realize these things, and so I think that was not hatred, that was just the describing the reality what he saw. And in the today's world that has changed a lot. अगर मान लो फ्रेडरिक नीचा के टाइम पे वुमेन ऑन द स्केल ऑफ 10 अगर वीक थी 9 पे, तो आज वो 6 पे है. आप ये नहीं कह सकते कि दे आर कम्प्लीटली इक्वल, क्योंकि भाई इट विल टेक टाइम टू चेंज योर वे, योर साइकोलॉजी. दैट इवोल्यूशन टेक टाइम. इट टेक्स generation to generation to change that ideologies, because it's completely in your genetic material. You have been caged for so long that you have forgotten to fly. It's like that. So it will take time. So if you want to know what's my take on this, my take is simply this, that you need to understand one point, that there are things men and women are equal, but there are things men and women are not equal. Like risk taking,
man is superior in this thing than a woman for today's reality. I'm not saying 100 साल बाद 200 साल बाद क्या, तब तो भाई हो सकता है ना हो ऐसा पॉसिबल, बट अभी की मैं आपको रियलिटी इन द सेम वे फ्रेडरिक नीचे ने बोला, सो ही वाज नॉट मिसोजिनिस्टिक अकॉर्डिंग टू मी, ही वाज जस्ट डिस्क्राइबिंग द रियलिटी ऑफ हिज टाइम. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फिलोसोफर. एंड यार वीडियो को लाइक मारो भाई, मज़ा आएगा, ऐसा कंटेंट लाइक में मज़ेदार, और इसको ऐसा मज़े में देखो, इट्स लाइक ए हैंग आउट. वो ये ना कि हैंग आउट मारो यार, साथ में बैठ के कुछ लेके आओ कॉफ़ी वगैरह और बैठो और सुनो इसको, मज़ा आएगा. और जो भी ओपिनियंस है, हमारा कोई वो मोटिव ही नहीं भाई कि एक आइडिया को पकड़ लिया उसके पीछे भाग रहे हैं. जहाँ हमें रियलिटी से मतलब रखना है. मुझे मेरी ईगो से मतलब नहीं है, मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता, डोंट गिव अ फक अबाउट दैट. फॉर मी व्हाट मैटर्स इज वेदर और नॉट आई एम ऑन द रियलिटी साइड और नॉट. फॉर मी दैट मैटर्स अ लॉट. वही चीज़ मैं अपने चैनल के थ्रू सिखाना चाह रहा हूँ. सो हिट द सब्सक्राइब बटन and if you want you can share it out among your friends. So let's move to the next philosopher, that is Arthur Schopenhauer. तो आर्थर शोपेनहायर ने क्या बोला? आर्थर शोपेनहायर ने बहुत बड़ा क्लेम दिया अपने एक ऐसे में, पूरा ऐसे लिखा. ही सेड वुमेन आर लेस रैशनल देन अ मैन. एंड सेकंड क्लेम वाज वुमेन्स आर प्राइमरली फॉर रिप्रोडक्शन, दे आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन रिप्रोडक्शन. अब इस चीज़ को ये बात, ये क्लेम कितना ज़्यादा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, अगर आप तुम शोपेनहायर को पकड़ोगे तो इनकी अगर आप थोड़ी समझना चाहोगे इनका कॉन्टेक्स्ट, तो ही वॉज नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद हिज मदर. उनका एक पेसिमिस्टिक व्यू भी, अगर आप उनकी पूरी फिलोसफी को समझोगे, मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप जस्ट सेइंग पेसिमिस्टिक व्यू था. ओके, अब आप इस चीज़ को जब आप समझ जाते हो, फिर थोड़ा आपको समझ आता है कि वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं. देन अब हम इसको साइकोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली डाइसेक्ट करते हैं कि इनके जो दो क्लेम है, दैट वुमेन्स आर लेस रैशनल देन अ मैन एंड दे आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन रिप्रोडक्शन देन अदर थिंग्स ऑफ लाइफ. लेट्स इन्वेस्टिगेट दैट. लेस रैशनल देन अ मैन, क्या ये सही है? अगर आप एवरेज IQ पकड़ते हो तो एवरेज IQ तो मैन और वुमेन का एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इज नियरली सेम. लेकिन एक चीज़ है, वेरिएबिलिटी. सबसे ज़्यादा जो डेटा वेरी कर रहा है वो मैटर करता है कि जो हायर एक्सट्रीम्स है, जो बहुत हाई IQ है उस पर भी लड़के हैं और बहुत लो IQ पे भी लड़के हैं. सो इट्स लाइक वुमेन लाइज समवेयर इन बिटवीन विद द एवरेज IQ से. सो ये वाला क्लेम तो आई डोंट थिंक इट फिट्स साइंटिफिकली. एंड सो दिस क्लेम वुमेन आर लेस रैशनल देन अ मैन, आई थिंक इट्स idiotic claim. So Schopenhauer's second claim was women are primarily interested in reproduction and that's their primary aim. इस बात को डाइसेक्ट करते हैं कितना साइकोलॉजिकली, कितना साइंटिफिकली ये सही. पहली चीज़ आप समझो, जो शोपेनहायर जिस वक्त में जिंदा है उस वक्त में वुमेन के पास ना जॉब है ना पैसा है. दे आर डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग ऑन देयर हस्बैंड और देयर फादर. आई एम नॉट सेइंग दे आर डिपेंडेंट बाय देमसेल्फ, उनकी मजबूरी है क्योंकि सोसाइटी उस वक्त ऐसी थी. अब जब आप इस क्लेम को देखते हैं एंड आप रियलाइज़ करते हैं कि नेचर ने जो बायोलॉजिकल मशीनरी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड और ब्रिंग न्यू लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड दे रखी है, वो है लड़की के पास, दैट इज यूट्रस, जिसके अंदर टू गैमीट्स कम टुगेदर, स्पर्म एंड ओवम, एंड दे क्रिएट अ होल न्यू लाइफ दैट इज इनसाइड द वुमेन्स यूट्रस. नाउ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई एक लड़की ज़्यादा इन्वेस्टेड है इन दैट. अब दैट्स हाउ इट्स बीन गोइंग फॉर 100 of years ago, नॉट 100 बट 500-600 साल से वो चीज़ होती आ रही है, जब से ह्यूमन लाइफ यहाँ पे इवॉल्व हो रही है. तो आपको पता चलता है कि व्हेन यू रियलाइज दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि दैट्स हाउ योर साइकोलॉजी डेवलप, दैट्स हाउ योर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी डेवलप्स, दैट्स हाउ नेचर हैव क्रिएटेड यू. अब अगर आप रिप्रोडक्शन को गलत नेगेटिव वे में देखते हो तब आपको लगेगा कि यू आर साउंडिंग लाइक अ मिसोजिनिस्टिक मैन, बट आई एम नॉट, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग and that's how you bring life into this world. So it's not bad or something like that, and we should be grateful to all the women out there because that they are bringing the life into this world, and that takes courage, that takes strength, that takes a woman have to go through so many sort of I can't even imagine for that कितना क्या क्या फील होता होगा in those 9-month period. अब आप इस चीज़ को समझो कि woman is more invested, तो कहीं ना कहीं शी वुड बी मोर अलाइन टुवर्ड्स दैट. बट ये क्लेम कर देना कि प्राइमरी एम ही उनका रिप्रोडक्शन है, वो मैं नहीं मानता. आई डोंट एग्री विद दैट. और हो सकता है वो उस वक्त के लिए ट्रू हो भी सकता है. देयर वाज अ टाइम व्हेन यूर दिस शोपेनहायर्स टाइम, तब वो हो सकता है. बट आज की लाइफ में वी डोंट सी दैट. आज वी नो द टर्म्स लाइक डिंक, डबल इनकम रॉकेट, एंटी नेटलिज्म, एंड वी ऑल नो ऑल दोज टर्म्स. सो
इंसान इवॉल्व हुआ, इंसान के प्राइमरी एम्स चेंज हुए हैं, उसको समझ आया कि भाई प्राइमरी एम इज़ नॉट रिप्रोडक्शन, इट्स नॉट अबाउट वुमेन और मैन। प्राइमरी एम पहले लड़का या लड़की कोई हो, उसके लिए रिप्रोडक्शन ही था मेरे भाई। इट जस्ट लड़का अपने आप को उतना डोमिनेंट बनाता था, उतना पावरफुल बनाता था कि ही कैन अट्रैक्ट अ वुमेन टुवर्ड्स हिम, एंड अ गर्ल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ होल gestation पीरियड। तो इन्वेस्टेड कौन ज़्यादा इन्वेस्टेड है, वो वुमेन है। एंड अगर आप ये कहते हो प्राइमरी एम है, आई डोंट एग्री विद दैट। सो इट्स नॉट द प्राइमरी एम। सो मैं इसको अगर समअप कर दूँ तो दैट इज Schopenhauer's claim was women are primarily interested in reproduction than other claims. No, that's not good. Yeah, women are interested in reproduction, that I can understand, because that's how nature have designed them. And it's not wrong, it's a very beautiful thing यार। कौन सी इसमें गलत बात है? सबसे इम्पोर्टेंट कि वर दे मिसोजिनिस्टिक और नॉट। सो देखो भाई, जिस वक्त में वो जिंदा थे उस वक्त आपको फिजिकल लेबर जो दुनिया थी तब बन रही थी भाई। तुम्हें तो बनी बनाई, मैं जब पैदा हुआ हूँ, आप हुए हो, वी ऑल आर जेंजीज। अगर आप देख रहे हो, आप जेंजी हो, अगर तो हमें तो बनी बनाई मिली है। जिस टाइम पे ये लोग जिंदा थे बन रही थी दुनिया, तो भाई लेबर की नीड है। अब लेबर कहाँ से आएगी? जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। अब फिजिकली स्ट्रॉन्ग कौन है? आदमी है, तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी उसके पास थी। इट्स वेरी ऑब्वियस। सो जो भी फ्रेडरिक नीचा या आर्थर शॉपेनहायर ने बोला है, वो अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देख के बोला है एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, जो कि तब हो सकता है सच हो, बट आज की तारीख में दैट्स नॉट ट्रू। अब इन्होंने जो भी क्लेम करे वो पूरे पार्शली, मतलब पूरे तो सही है ही नहीं, एंड पार्शली छोड़ो भाई, वो एग्जरेटेड है, बल्कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोले गए। व्हेन यू रियलाइज दिस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड अब उसके बाद हम एक बात कर लेते हैं, दैट इज़ क्या ये बातें जो इन लोगों ने बोली, क्या ये बिल्कुल ही बायोलॉजिकली, हम लोगों ने भी देखा, क्या ये बिल्कुल ही बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली फिट थी? नहीं, दे वर जस्ट पार्शली, देयर वर सम पार्ट्स ऑफ द क्लेम दैट वर बायोलॉजिकली ट्रू, बट सम वर नॉट, एंड देयर वर क्लेम दैट आर कंप्लीटली इडियोटिक इन टुडेज वर्ल्ड। सो आपको चीज़ समझनी होगी, जो फिलोसोफर जिस वक्त में जिंदा होता है वो उसी वक्त की दुनिया को देख के लिख रहा होता है। तो जिस वक्त ये लोग जिंदा थे, आर्थर शॉपेनहायर एंड फ्रेडरिक नीचा, तो उन्होंने लिखा कि वुमेन आर नॉट दैट मच केपेबल ऑफ इन कंपैरिजन टू अ मैन, बिकॉज उस वक्त का वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा था, उस वक्त का सोशल ऑर्डर ऐसा था। वो चीज़ आज अप्लाई हो जाए, दैट्स नॉट अ फैक्ट। अ साइंटिफिक फैक्ट कैन बी अप्लाइड इन एवरी वर्ल्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू। A scientific fact can be true 200 years ago also and today also, but a philosophical fact is about a cultural norm, is about how you observe the world, and you can only observe the present moment and the past, not the future. You can just imagine that out. So were they misogynistic? I would say no. They were just observing what they saw and they wrote that. There were their claims जो बहुत ज़्यादा बड़े चढ़ाए हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि देवर कम्प्लीटली रॉन्ग और देवर कम्प्लीटली राइट। वी विल स्टे ऑन अ ग्रे लाइन, बिकॉज वहीं पर ट्रुथ लाया करता है। ट्रुथ नेवर लाइज इन ब्लैक और वाइट, इट ऑलवेज लाइज इन अ ग्रे एरिया। सो वही वाली बात है। तो विद दिस मैं आपको चीज़ बोलना चाहूँगा, जब भी आप किसी फिलोसोफर को पढ़ते हैं, किसी को भी पढ़ते हैं, तो ट्राई टू सी कि वो किस वक्त से आ रहा है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है। और कोई भी फिलोसोफर, कोई भी साइंटिस्ट, सॉरी नॉट अ साइंटिस्ट बट अ फिलोसोफर एक इंसान है, तो उसके अपने पर्सनल ट्रॉमास भी होते हैं, पर्सनल लाइफ की दिक्कतें भी होती हैं। सो व्हेन यू रियलाइज दिस कि हर इंसान बिल्कुल ही रियलिटी पर है कि नहीं लिख सकता, कुछ उसके अपने पर्सनल बायसेस भी आएंगे उसमें। और सबसे बड़ा बायस आता है उसके वक्त का बायस, उसके सोशल ऑर्डर का बायस। आज का सोशल ऑर्डर इज कम्प्लीटली डिफरेंट जो उन लोगों के टाइम का था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि भैया वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। So with this, I would love to end this video, and I would say they were not misogynistic. They were right according to their time, and they are wrong if you see from today's time. So with this is me, Philosopher, signing off. And if you love this type of content, you can subscribe to this channel. I will be bringing more such content. Let's go. भाई का चैनल है, सब्सक्राइब मारो यार।